ये कथा कहाँ से प्रारंभ होती है? तो फिर सूत जी महाराज ने परीक्षित की कथा कहना प्रारंभ किया। कदाचित कभी कभी ऐसा भी होता है कि भगवान के जो अनुगत होते हैं ना, तो हमने देखा महाभारत के काल में, द्वापर काल में भगवान अपने भक्तों के अनुगत हैं। पांडवों के अर्जुन का रथ चलाया, उनके घोड़े चराए थे भगवान ने। सूत जी कहते हैं ऋषियों, उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए। दुर्योधन के 100 भाई थे, 100 भाई ये अकेले बचे हैं। अब पांडव 5 थे, पांचों के पांचों बचे हैं। और ये दाह दुर्योधन के चित्त में था। अश्वत्थामा ने कहा, भाई मैं तुम्हारा क्या हित करूं, तुम पांडवों का वध कर दो तो मैं सुख से शरीर छोड़ दूंगा, बस इतना ही काम है। सोते हुए पांडवों की हत्या कर दूंगा मैं। लेकिन लीलाधारी भगवान जानते थे, वो पांडवों को उठा के दूर ले गए और पांडवों की शैया पर पांडवों के पुत्र सो गए। अश्वत्थामा ने पांडवों के सोते पुत्रों का वध कर दिया। पांचों का सिर लेकर दुर्योधन के पास आया। दुर्योधन को कहा कि मैं 5 पांडवों की हत्या कर चुका हूं। 5 की? दुर्योधन ने कहा। अश्वत्थामा ने कहा, हाँ मैं देखना चाहता हूं। और जैसे ही देखा उन सिरों को, दुर्योधन पहचान गया कि अरे ये पांडु नहीं है, ये तो पांडवों के पुत्र हैं। हाय हाय अश्वत्थामा, ये तुमने कैसा क्रूर कर्म कर दिया, तूने तो हमारे पूरे वंश का ही नाश कर दिया। दुख से भरे हुए दुर्योधन क्या शरीर पात हो गया, शरीर अंत हो गया। और जब पता चला पांडवों को द्रौपदी रुदन करती हुई, भगवान ने कहा जाओ अश्वत्थामा को पकड़ कर लाओ। अश्वत्थामा को मार डालना चाहिए, क्योंकि बेटों का हत्यारा वो आतताई है, आतंकवादी है, उसे जीवित होने का कोई अधिकार नहीं। निपटाओ इसको यहीं। लेकिन अर्जुन ने कहा ये हमारी द्रौपदी का अपराधी है, उसी के सामने इसको सम्मुख जाके खड़ा करना चाहिए। अश्वत्थामा को देखते ही द्रौपदी ने प्रणाम कर लिया, अपने पुत्र के हत्यारों को प्रणाम। क्यों कर लिया प्रणाम? अश्वत्थामा को देखते ही द्रौपदी को द्रोणाचार्य की याद आ गई। ये गुरु पुत्र है पांडवों, वो गुरु जिन्होंने आपको धनुर्विद्या सिखाई, युद्ध कला सिखाई। मैं अपने पुत्रों का वियोग झेल रही हूं, पर गुरु माता को अपने पुत्र का वियोग ना झेलना पड़े, इसलिए मत मारो इसको। मुंचत्याम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितरां गुरु। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, गुरुपुत्र को छोड़ दो। भीम कहते हैं मार दो, धर्मराज कहते हैं वही करो जो धर्म कहता है। अर्जुन को समझ नहीं आता मैं क्या करूं। भगवान ने कहा द्रौपदी का अभीष्ट पूरा करो, धर्म की रक्षा करो। शास्त्र क्या कहते हैं कि ब्राह्मण का वध कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि कोई आतताई हो तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। क्या करेगा अर्जुन, क्या करेगा? इतने द्वंद्वों के बीच में निर्णय करना कितना मुश्किल है। व्यवहार तो कहता है कि आतताई जहां मिले वहीं निपटा देना चाहिए। क्यों देवियों? हाँ, अगर आतंकवादियों को जेलों में रख के बिरयानी खिलाओगे और बाद में वो जेलों से छूटेंगे, फिर हवाई जहाज का अपहरण करेंगे और फिर सौदेबाजी करके अपने ही साथी आतंकवादियों को छुड़ाएंगे, ये ड्रामा क्यों होना चाहिए? वहीं का वहीं निपटा दिया जाना चाहिए। अनुभव तो यही कहता है ना, यही कहता है ना। अगर आपके पैर में कांटा लग जाए देवियों तो क्या करती हो?
बताओ क्या करती हो? शहद लगाती हो, घी लगाती हो, क्या करती हो? कांटे को कांटे से निकालती हो कि कांटे को पालती हो? बोलो ना। बिच्छू काट ले तो क्या करती हो? रूह अफ़ज़ा पीती हो, क्या करती हो? आमरस खाती हो, क्या करती हो? आम पापड़ खाती हो, क्या करती हो? बिच्छू काट ले कोरस गाती हो कि हाय हाय चढ़ गयो पापी बिच्छुआ, दैया रे दैया चढ़ गयो पापी बिच्छू, क्या करती हो? अरे जब जहर चढ़ता है तो उसका शमन करना होता है। कांटा कांटे से निकलेगा, विष होगा विष से निर्मूल, पर दुर्जन पर करते अनुकंपा, यही हिंदुओं की है भूल। तुम दुर्जनों को पालते हो, तुम दुष्टों की आरती उतारते हो, और वो तुम्हारी पार्लियामेंट में आके अटैक करते हैं। यही देखा ना हमने। वो आतताई लाल किले पर चढ़ के नंगा नाच करते हैं। दुर्जन और दुष्टों का कोई धर्म कोई संप्रदाय नहीं होता, ऐसा बार बार कहा जाता है। लेकिन वो पाकिस्तान से ही क्यों आते हैं, अफगानिस्तान से ही क्यों आते हैं? क्या उनका कोई मजहब नहीं है? क्या उनका कोई धर्म नहीं है? क्या हम उनको नहीं पहचानते? और अगर मारने के लिए कोई दूसरे धर्म के नहीं मिलेंगे तो वो आपस में ही एक दूसरे की कपाल क्रिया कर देंगे, क्योंकि उन्हें बचपन से ही काटने की आदत पड़ी है। और अगर ऐसा ना होता तो अफगानिस्तान में क्यों अफगानी भाग रहे थे? वो उड़ने वाले जहाजों के पहिए पकड़ पकड़ के लटक रहे थे। वो दृश्य देखा था ना आपने? देखा था ना? तो हक्के बक्के मुझे क्या देख रहे? हाँ हूं, कुछ तो करो। सहमत हो कि नहीं? और स्मरण रखना देवियों, भय दुर्जनों की दुष्टता का नहीं होता, भय सज्जनों की निष्क्रियता का होता है। इसलिए सज्जन सक्रिय हो तो दुष्ट जो है वो मिट्टी में मिलाए जा सकते हैं। एक गुंडा पूरे मोहल्ले भर को दुखी किए रहता है, और पूरे सज्जन चुपचाप झेलते रहते हैं। और सज्जनों की एक बीमारी है पलायन। हाँ, हमें क्या लेना देना है जी, कौन रिप होए हमें कहानी। तुलसीदास जी की ये चौपाई पे तो अच्छा रट्टा मारा है तुमने। हुआ ये कि कभी कभी बहुत सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए ना, तो वो भी उसकी मौत ही होती है। अगर सम्मानित व्यक्ति का नमस्ते ना करो तो उनका भारी अपमान होता है। मणि सहित बाल उखाड़ दिए गए थे अश्वत्थामा के, लेकिन उसके चित्त का दंश नहीं गया। अश्वत्थामा ने वो वीर अभिमन्यु की विधवा भार्या के कोख में पलने वाले गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। पहले ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो ब्रह्मास्त्र को निपटाने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान करो, भगवान ने कहा। और फिर उत्तरा के गर्भ पर आपत्ति आ गई, और गर्भस्थ शिशु का रक्षण करने के लिए उत्तरा किसी की शरण में नहीं गई, किसी की शरण में नहीं गई, क्योंकि उत्तरा को अपनी पितामही का संस्कार हृदय के भीतर था। कौरवों की सभा में जब मेरी पितामही का अपमान किया जा रहा था, तब पांडव बैठे थे, नीति निपुण विदुर भी बैठे थे, और धर्म धुरंधर भीष्म पितामह भी बैठे थे। पर लुटती हुई लाज की रक्षा करने के लिए द्वारकाधीश भगवान ने वस्त्रावतार धारण किया था और द्रौपदी की लाज बचाई थी। इसीलिए पुकारा, उत्तरा ने पुकारा, पाही पाही मायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम।
पाही माम करती। उत्तरा ने पुकारा, भगवान ने पुकार सुनी, गदा चक्र लेके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और गर्भस्थ शिशु का रक्षण किया। बाहर प्रकट हुए, मंद मंद मुस्कुराए। उत्तरा को आश्वासन मिला, आनंद में विभोर हो गई उत्तरा। उस युद्ध में सब कुछ निपट गया था और पांडवों के कुल के उस कुलदीप को बुझाने का प्रयत्न था, पर भगवान ने उसकी रक्षा कर ली। वो बालक जब जन्मा तो चारों तरफ देख रहा था कि मेरी रक्षा करने वाले कहाँ हैं, मेरी रक्षा, इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित जी महाराज। विष्णुरात नाम है उनका, लेकिन परीक्षित नाम पड़ा। परीक्षित की कथा सुनाते सुनाते सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को बताया कि उस युद्ध में जब सब कुछ समाप्त हो गया, धर्मराज राज सत्ता पे स्थापित कर दिए गए, तब भगवान जाने के लिए उद्यत हुए द्वारका। और कुंती ने कहा, द्वारका जा रहे हो? हाँ बुआ जा रहा हूं। कुंती बोली, देखो कन्हैया, मुझे बुआ 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 कहकर अपने ऐश्वर्य को मुझसे ना छुपाओ। तुम जा रहे हो, मैं कैसे रोकूंगी तुम्हें? तुम नहीं रुके थे, न जाने कितनी पीड़ा झेली थी देवी देवकी ने। कारागार की उस काली कोठरी में 6 पुत्रों का मरण देखा था। 7वां पुत्र योग माया से संकर्षित हुआ था। तुम अष्टम गर्भ में आए थे कन्हैया, देव की हृदय से लगा के पान कराना चाहती थी। तुम नहीं रुके, तुम नहीं रुके, तुम चले गए। तुमने विवश कर दिया कि वसुदेव तुमको टोकरी में बैठाकर यमुना पार करके गोकुल छोड़ाए। तुम कहां रुके? तुम देवकी के कहने पर रुके। मेरा बालपन बीता है कन्हैया अपने पिता के पास नहीं। मेरे पिता ने मुझे दत्तक दे दिया था। मेरा बचपन व्याकुलता में बीता कि जिन्होंने जन्मा उन्होंने प्यार नहीं दिया। मैं प्रथा थी कन्हैया। कुंती भोज ने पुत्री बनाया, मैं कुंता हो गई। अधिकार है मुझे तुझे रोकने का, तेरी बुआ हूं मैं, पर मैं जानती हूं देवकी ने रोका, तुम नहीं रुके। 11 वर्ष के हो गए, कर्तव्यों ने पुकारा, यशोदा और नंद ने रोका, तुम नहीं रुके। जिस प्रेमयिक गोपांगनाओं के साथ तुमने प्रेम का विस्तार किया, रथ के आगे गिर गई, तुम नहीं रुके। राधा की करुण पुकार भी तुझे रोक न सकी कन्हैया। तुम जहां जाना चाहते हो वहीं जाते हो। मैं कैसे रोकूंगी तुझे? तुम जाओ, तुम जाओ, पर मुझे कुछ तो दे जाओ। वो आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? कुंती ने अद्भुत वरदान मांगा। विपदा संतु नाशस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। आज तक कभी कोई ने मांगा ऐसा? कुंती ने क्या मांग लिया? विपदाएं मांग ली, दुख मांग लिए। विपदा संतु नाशस्व। द्वारकाधीश ने कहा, बुआ कम दुख भोगे। बचपन से माता पिता से बिलग हो गई, पीलिया रोग से ग्रसित पति प्राप्त हुआ, संतान विहीन थी, देवताओं ने प्रसाद दिया, संतान मिली। कौरवों की ईर्ष्या ने बन बन भटकाया, लाक्षागृह में जली हो, वनवासी जीवन जिया है। अभी दुखों की कमी है जो और दुख चाहिए?
क्या बोला कुंती ने? सुख के माथे सिल धरूं जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख के जो गोविंद दियो मिला। मैं जब भी दुखी हुई तुम आए ना, तुमने उद्धार किया ना, तुमने कल्याण किया ना। सुख के प्रति ममता हो जाती है कन्हैया। मैं जानती हूं कि ममता बंधनकारी होती है। मैंने सदैव प्रेम किया, सबको प्रेम किया। प्रेम वो तत्व है, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलस्तान बना देता है। मैं औरों की नहीं कहता, मैं गैरों की नहीं कहता, मैं अपनी बीती कहता हूँ, गैरों की नहीं। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। और भगवान को क्या प्रिय है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेओ जो जाननहार। प्रेम वो तत्व है जो बंधनों से मुक्त करता है, और दुख वो निहाई है जिससे व्यक्ति निखरता है। अगर तुम सुख 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 देख लो, सुखों को पता चल गया था पिता को कि मेरा पुत्र सन्यासी हो जाएगा, तो कभी दुख से परिचय नहीं होने दिया। जानती हो उनकी कथा? किनकी कथा कह रही हूं मैं? जिनको पिता ने ना मुरझाए पुष्प देखने दिए, ना बुढ़ापा देखने दिया, न मृत्यु देखने दी, न वियोग देखने दिया। कौन थे वो? गौतम। वही तो भगवान बुद्ध बन गए ना। कभी नहीं देखने दिया। अरे एक दिन देख लिया, एक बच्चे को देख लिया। मंत्री से पूछा ये कौन है? बोले आप भी कभी ऐसे ही थे बच्चे। फिर एक बुढ़े को देख लिया, बोले ये क्या है? बोले आप ही एक दिन हो जाएंगे बुढ़े। और फिर कुछ जा रहे थे, यात्रा निकल रही थी। बोले ये कहाँ जा रहे हैं? बोले तीर्थ यात्रा करने। तीर्थ यात्रा करने? बोले नहीं नहीं, ससुराल जा रहे हैं, और ससुराल भी तीर्थ यात्रा से कम नहीं होती। ओ अच्छा, ये चार कंधों पे चढ़ के कौन जा रहा है? बोले ये तो शमशान घाट जा रहे हैं। मृत्यु आएगी जरूर। जो खिला है वो मुरझाएगा, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जो आया है वो जाएगा, और जो मिला है वो छिन जाएगा। ये सुनते ही वैराग्य हो गया था, और वहां से निकल गए उसे पाने के लिए जिसे पाने के बाद संसार में कुछ भी पाना बाकी नहीं रह जाता। सही हुआ ना? और कदाचित ऐसी अद्भुत प्रार्थना की है यहाँ कुंती ने। भगवान तो अपने भक्तों के अनुगत हैं, हम भक्तों की आंखों में, भक्त हमारी आंखों में। मेरे ठाकुर को ना जब जब पुकारा गया तब तब वो दौड़े गए। कहाँ कहाँ नहीं दौड़े गए। विदुरानी ने पुकारा तब वहाँ दौड़े गए, द्रौपदी ने पुकारा तो वहाँ दौड़े गए। यहाँ कुंती रोक रही है तो प्रभु रुक गए। लेकिन एक दिन भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को चिंतातुर देखा कि उनके चित्त में ग्लानि है, धर्मराज युधिष्ठिर की ग्लानि दूर करनी है। इसलिए भीष्म पितामह से उपदेश दिलाना है, क्योंकि घर का योगी योग ना आन गांव का सिद्ध। भगवान को लगा मेरा उपदेश इनके काम नहीं आएगा। लेकिन भीष्म पितामह प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तरायण की ओर सूर्य होगा तब वो शरीर का त्याग करेंगे। शरशैया पर लेटे थे वो, पांडवों को लेकर चले गए थे भगवान भीष्म पितामह के चरणों में। पितामह ने प्रणाम किया और कहा कि आप पांडवों को राजधर्म का उपदेश दीजिए। भीष्म पितामह ने राजधर्म बताया, स्त्री धर्म बताया, कर्तव्य विधा बताया, राज सत्ता का विस्तार कैसे करना है उसका बोध कराया। और फिर एक बात और कही भीष्म पितामह ने कि खूब धन कमाना चाहिए, खूब संपत्ति कमानी चाहिए। ध्यान से सुनो हिंदुओं,
भीष्म पितामह ने कहा कि खूब धन का संचय करना चाहिए। आपको तो धन कमाते हो तो पाप बोध होने लग जाता है। उन्होंने कहा शुचिता के मार्ग से धन कमाना चाहिए, लेकिन उस धन को धर्म के लिए अर्पित भी करना चाहिए। कुएं बनाओ, बावड़ी बनाओ, वृक्ष लगाओ और श्रीमद् भागवत कथा कराओ। जब लोग यात्रा करने जा रहे हो उनके लिए भंडारा करो। यही तो रेवाश्रय सेवा समिति करती है। धन का संचय करके धर्म को समर्पित करना ही परम पुरुषार्थ है। दूसरा उन्होंने कहा कि कोई बुरा काम ना करो, और अगर कुछ बुरा होता हो तो उसे देखो भी मत, और अगर तुम देख रहे हो तो रोको। अगर रोकने की सामर्थ्य नहीं तो आंखें बंद करके वहां से चले जाओ। जब भीष्म पितामह ने ये कहा ना देवियों, तो द्रौपदी ने ठहाका मार के हंसना शुरू कर दिया। सबने कहा कि ये कैसा आचरण, पितामह प्रवचन कर रहे हैं और तुम हंस रही हो। वो चुप हो गई। पितामह बोले देवी क्यों हंसी? द्रौपदी बोली नहीं पिताजी, ऐसे ही बस पितामह यूं ही बस। नहीं नहीं, तेरे जैसी सती साध्वी अगर इस तरह हंसी है तो कुछ कारण होगा। द्रौपदी ने कहा मैं याद दिलाना चाहती हूं आपको, अभी 13 ही वर्ष हुए जब मैं कुरुओं की सभा में निर्वस्त्रा की जा रही थी, आप वहां चुपचाप बैठे रहे। आपने क्यों नहीं रोका? आपने क्यों नहीं टोका? आपने उन पापियों का हाथ क्यों नहीं पकड़ा? पितामह बोले देवी सही किया तुमने ये प्रश्न करके, नहीं तो मैं ये पाप ग्रंथि लेके ही मृत्यु का वरण न कर पाता। मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था देवी, अंदर से तड़प रहा था पर मुख से बोल नहीं पाया। तुम क्या समझती हो अर्जुन मुझे बाणों से गिरा देता? तुम क्या समझती हो मैं अर्जुन के बाणों से भूषाई नहीं हुआ देवी? दुनिया का कोई वीर मुझे पराजित नहीं कर सकता। ये जो मैं बाणों की शैया पर लेटा हूं ना, एक एक बाण शरीर पे चुभा है, लाख लाख बिच्छू काटने का दर्द हो रहा है। ये दर्द मैं क्यों झेल रहा हूं जानती हो? ये उसी पाप कर्म का दंड भोग रहा हूं मैं, जब कुरुओं की सभा में तेरा अपमान हो रहा था और मैं मौन बैठा। ये उसका प्रायश्चित है देवी, नहीं तो संसार में कोई योद्धा नहीं जो मुझे धरती पर गिरा सके। द्रौपदी की आंखों से आंसू बहे, क्षमा याचना करने लगी। और भीष्म पितामह ने कहा अब सब शांत हो जाओ, अब मुझे भगवान से बात करनी है, अब मुझे प्रभु आपसे चर्चा करनी है। ऐसी अद्भुत स्तुति, भीष्म स्तुति 11 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण में भीष्म पितामह ने की है कि अद्भुत अद्भुत स्तुति। भगवान कहते हैं सारा संसार सौंदर्य का आकर्षक सौंदर्य करता है, पर प्रभु मुझे पता क्या याद आ रही है? युद्ध के मैदान में जब आपने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तब मैंने प्रतिज्ञा की थी मैं कन्हैया को शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दूंगा। मैंने प्रतिज्ञा की थी, तब आपने मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी थी कन्हैया। मैंने बाण ऐसे चलाए कि विदीर्ण हो गया अर्जुन का श्री विग्रह। तब आपने रुष्ट होकर रथ का पहिया उठाया था और मुझे मारने दौड़े थे। मैं आपके चरणों में लिपट गया था कि मार डालो कृष्ण, टुकड़े टुकड़े कर दो मेरी इस काया को। तब आपका रोष शांत हो गया था। आपने मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी कन्हैया।
और मैंने एक और प्रतिज्ञा की थी कन्हैया कि मैं पांडवों के किसी एक व्यक्ति की हत्या कर दूंगा, क्योंकि दुर्योधन मुझे बार बार उकसा रहा था। उस दिन की घटना तो अद्भुत थी। द्रौपदी चिता पर चढ़ने की तैयारी कर रही है कि कल भीष्म पितामह मेरे पति में से किसी एक को मार देंगे, तब जीवन की क्या सार्थकता। कन्हैया बोले, द्रौपदी तुझे मरना ही है ना, तो इस चिता की परिक्रमा तो कर ले, 16 श्रृंगार करके परिक्रमा करना। और फिर कन्हैया बोले द्रौपदी जरा पंचकोशी परिक्रमा भी कर लो। आगे आगे रात को भगवान मशालची बनकर चले और द्रौपदी पीछे पीछे, और जाते जाते मार्ग में आ गया भीष्म पितामह का शिविर। और भगवान ने कहा, द्रौपदी पंचाली ये जूतियां कोई पहचान लेगा, इसलिए इन्हें उतार दो। और कन्हैया ने वो जूतियां पीताम्बर में लपेट के बगल में दबा ली और कहा, जाओ पितामह से आशीर्वाद ले लो। द्रौपदी भीतर गई, पितामह ध्यान मग्न थे। द्रौपदी ने चरणों में माथा झुकाया। पितामह ने सोचा भानुमति आई है, दुर्योधन की पत्नी आई है, तो वो आंखें बंद किए ही बोले, सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने सिर नहीं उठाया, वो आंखें बंद किए बोले, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने सिर नहीं उठाया, वो फिर बोले, सौभाग्यवती भव। द्रौपदी फिर भी माथा चरणों में टिकाए रखी, और जब फिर बोले सौभाग्यवती भव, जैसे ही 5वीं बार मुख से निकला सौभाग्यवती भव, तैसे ही द्रौपदी ने माथा उठाया, बोले, पितामह कल मुझे विधवा करने का संकल्प ले रहे थे, और आज मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहे हो। जैसे बिजली का तार छू गया हो, ऐसे पितामह उठे, दौड़े, बोले, पंचाली तू यहाँ है तो तुझे लाने वाला वो छलिया कहाँ छिपा है। दौड़ कर गए, भगवान मशालची बने खड़े थे, चरणों में गिर गए। भीष्म पितामह के, हे द्वारकाधीश, मेरे जैसे 1000 भीष्म भी पैदा हो जाएं तो भी पांडवों का बाल बांका नहीं कर सकते। विदुरानी के केलों के छिलके खाने वाले श्याम सुंदर, द्रौपदी की लाज बचाने वाले श्याम सुंदर, तुम भी जरा पुकारो, पुकार के देखो। प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तोले, जरा तारों से तारे मिला के तोले। प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे।
गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भीष्म पितामह के सम्मुख भगवान खड़े हैं और भीष्म पितामह स्मरण कर रहे हैं ऐसे सौंदर्य का। घोड़े के टापों से उड़ने वाली धूल आपकी घुंघराली वाली अलकों पर, माथे पे पसीने की बूंदें, और प्रारंभ किया उन्होंने, प्रभु मेरा एक कार्य शेष है। मेरी पुत्री अभी विवाह के योग्य है और विवाह अभी हुआ नहीं, उसके हाथ पीले करने हैं मुझे। अर्जुन भीमसेन को देख रहे हैं कि हमारे दादाजी के स्वयं हाथ पीले नहीं हुए, इनकी पुत्री कहाँ से हो गई। तो उन्होंने कहा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुवनि, स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। कौन सी पुत्री है? मेरी बुद्धि रूपी मति रूपी पुत्री का आप पानी ग्रहण कर लो। भगवान ने कहा, नहीं 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 नहीं, मैं आपकी बुद्धि को ब्याहूंगा नहीं, क्योंकि अगर मेरे साथ उसका ब्याह हो गया तो बुद्धि तो विकारों को लेकर चलती है। तो पितामह ने कहा कि मेरी मति, मेरी बुद्धि रूपी ये पुत्री, इसकी एक बड़ी विशेषता है, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। इसमें कोई तृष्णा नहीं है। बुद्धि की छोटी बहन का नाम तृष्णा है, मति के साथ तृष्णा चलती है, लेकिन ये तृष्णा से मुक्त है, वितृष्णा। आप इस मति रूपी मेरी पुत्री का पानी ग्रहण कर लो, क्योंकि आपके अतिरिक्त इस जगत में और कोई योग्य नहीं है जो मेरी मति रूपी पुत्री का पानी ग्रहण कर सके। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। त्रिभुवन कमनम, कैसा सौंदर्य है परमात्मा का। त्रिभुवन, हमेशा हमेशा बेटियां सोचती हैं किसी सुंदर के साथ ब्याह हो, पिता सोचते हैं किसी ऐश्वर्यशाली के साथ ब्याह हो, माता सोचती है किसी गुणी के साथ ब्याह हो, बाराती सोचते हैं माल खिलाने वाले के साथ ब्याह हो। आपके पास ऐश्वर्य भी, ज्ञान की संपदा भी, रूप का सौंदर्य भी, मेरी मति का, मेरी बुद्धि का पानी ग्रहण कर लीजिए आप। अरे नाथ, हे प्रभु, कदाचित मेरी आकांक्षा थी, मेरी अपेक्षा थी कि जब अंत समय आए तब आप, कल हम क्या दोहरा रहे थे, इस दिल में ये मति, ये बुद्धि, ये जब अर्पित हो जाए धर्म को, है ना, धर्म को अर्पित होनी चाहिए ना, हमारी बुद्धि धर्म को अर्पित होनी चाहिए ना, बोधपूर्ण दैविक बुद्धि। अच्छा ये बताओ पुनासा वालों, एक छोटी सी बात करते हैं। आपके पिता है और किसी का बहुत आप आदर करो तो फिर आप उसको क्या बना लेते हो? धर्म पिता। हाँ? आपका भाई है
पर आपको किसी और के प्रति प्यार आ गया, आप उसको धर्म भाई बना लेते हो। असली को धर्म भाई कहोगे ना तो कचहरी में घसीट ले जाएगा कि असली हूं, धर्म भाई नहीं हूं। धर्म सहेली बनी, धर्म भाई बना, धर्म माता बनी, धर्म पिता बने। और एक और है अग्नि की साक्षी में तुम्हें और मिली। कौन मिली? बोलो ना, कौन मिली? धर्म पत्नी। अरे वहां पिता असली थे, तब तुमने धर्म पिता बनाए। असली भाई था, तुमने दूसरे को बनाया तो वो धर्म भाई था। और ये धर्म पत्नी है तो असली वाली कहाँ है? बताओ असली वाली कहाँ है? बोलो ना, असली वाली का पता है? पता ही नहीं। अरे ये तो बनाई हुई है, असली वाली कहाँ है? कभी मन में प्रश्न पैदा नहीं हुआ कि जब बनाए हुए को धर्म पिता, धर्म पुत्र, धर्म भाई, धर्म माता बोला जाता है तो ये पत्नी धर्म पत्नी है, तो मेरी असली वाली कहाँ है? अरे असली वाली तो पता होनी चाहिए, क्योंकि ये छोड़ के भाग जाए तो, ये दूसरा ब्याह कर ले तो, और ये पहले ही मर जाए तो, असली का पता होना चाहिए कि नहीं? और याद रखना, तुम सारी देवियों, पुरुष और स्त्री देह की संज्ञा है, और देह एक देवालय है, देह पुर है, और इस पुर में रहने वाले जीवात्मा को पुरुष बोलते हैं। वो चाहे स्त्री का जीवात्मा हो और चाहे पुरुष का, उसको पुरुष ही बोला जाता है, क्योंकि वो काया रूपी अयोध्या की पुरी में रहता है। असली पत्नी ढूंढो। असली पत्नी है बोधपूर्ण दैविक बुद्धि। ये है असली पत्नी, ज्ञानवान बुद्धि, बोधपूर्ण बुद्धि, धर्म में रंगी हुई बुद्धि। और अगर इस धर्ममय हो चुकी बुद्धि के हाथ में, अपनी पत्नी के हाथ में, अगर तुम अपने मन रूपी बच्चे का हाथ पकड़ा दोगे तो सारे जगत का मेला देखेगा तुम्हारा मन रूपी बच्चा, पर घर आएगा जरूर, मेले में खोएगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी असली पत्नी के हाथ में तुम्हारे मन रूपी बच्चे की उंगली। समझ में आया? समझ गए? समझ रहे हो कि नहीं? बोलो ना। कथा नहीं सुनाएंगे हम कल से? हाँ जी ना जी, कुछ तो करो। असली पत्नी का पता चला? बोधपूर्ण दैविक बुद्धि ही असली पत्नी है, जो आपका निस्तारा करती है, जो भव पार ले जाती है। तृष्णा से मुक्त हुई बुद्धि ईश्वर को अर्पित करने के योग्य हो जाती है। सब कुछ बीत गया, रीत गया, मृत्यु का प्रसंग सामने है और अभीष्ट एक ही है। कल हम निवेदन कर रहे थे, जब अंत समय आए, जब अंत समय आए, तुम सामने आ जाना। इस दिल में बसाने हरि अपने चरण दे दो, गर चरण नहीं देते, चरणों में शरण दे दो। इस दिल में बसाने अपने चरण दे दो, गर चरण नहीं देते, चरणों में शरण दे दो। जब अंत समय आए, तुम सामने आ जाना। जब अंत समय आए, तुम सामने
वचन दे दो, गर चरण नहीं देते, चरणों में शरण दे दो, चरणों में ही जीवन हो, चरणों में मरण दे दो, गर चरण नहीं देते, चरणों में शरण दे दो, गर चरण नहीं देते, चरणों में शरण दे दो। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, हर पल में हर क्षण यही नाम बोलूं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, गोविंद दामोदर माधव। भगवान के नाम का सुमिरन करते करते, उनकी रूप माधुरी का दर्शन करते करते पितामह ने देह का त्याग किया है।